गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके सो गाइज़, ये जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड, रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है, साथ ही जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनका नाम लेना है, या आपके जो इष्ट देव हैं उन्हें आपने याद करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स। सबसे पहले है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स सी मोर। Two of Swords, Strength, Two of Pentacles, and the World energy. Bottom of the deck से Tower energy. Let's clear. इनको हम क्लियर करके देखते हैं क्या एनर्जीज है इनकी। यूनिवर्स 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, वी हैव अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर उसी के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर क्लियरली ना मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन में कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि कमिटमेंट इशू है, कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये स्टेबिलिटी नहीं दे रहे कनेक्शन में। इनका समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, क्योंकि इनकी तरफ से आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। ओके क्योंकि ये पर्सन खुल के कुछ बोलता ही नहीं है। शायद ये आपको बोलता है कि मुझे टाइम चाहिए, या फिर ये भी नहीं बोलता। इन्होंने ये कहा है कि शादी करेंगे, लेकिन इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है। ये कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, या ये कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ना मुझे एक तो ये दिखाई देता है, दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आपके पर्सन ने आपके साथ ये भी किया है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे बात नहीं करनी, या फिर बातें बहुत कम कर देना और बहुत ज़्यादा बिज़ी खुद को शो करना कि मैं बहुत बिज़ी हूँ करके। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ओवरऑल एनर्जी में कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो इस पर्सन की वजह से, क्योंकि इनका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा। बहुत प्रैक्टिकल एंड बहुत रूड सा ये बिहेव कर रहे हैं और कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। एंड ये बहुत स्लो हो गए हैं इस कनेक्शन में, कोई एफर्ट भी नहीं दिखाई देते इनकी तरफ से। और ना ये कहते हैं कि लाइक इनको इस कनेक्शन में कुछ करना है। लाइक ये कोई भी ऐसी बात शेयर ही नहीं करते जिससे ये लगे कि हाँ भाई ये पर्सन भी चाहता है कि इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर बने। अभी हाल फिलहाल इनका बहुत अजीब सा बिहेवियर हो रखा है कि या तो बहुत रूड बात करते हैं, या बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं, या फिर बिल्कुल बात नहीं करती हैं कह के कि मैं बिज़ी हूँ करके। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गए हो ऐसी कंडीशन में, और आपको समझ नहीं आ रहा। बहुत अलग अलग तरीके के ख्याल आपके दिमाग में आते हैं, बट आई फील कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। स्ट्रगल से मेरा मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, मेंटली स्ट्रगल करना जिसे कहते हैं ना, कि भाई अजीब अजीब से ख्याल आना, अजीब अजीब से थॉट्स आना, और
कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एक होते ना इंसान बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी ट्रबल, ठीक है, ट्रबल कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो आप, मेंटली स्ट्रेस आ रहे हैं आपको, ऐसा मुझे दिखाई देता है। क्योंकि जितना आप चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हो चीज़ें उतनी उलझ रही हैं आपके लिए। आपके माइंड में थॉट्स का ना ऐसा मकड़ी का जाल होता है ना, वैसा बन चुका है, और आप जितना उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हो वो उतना और ज़्यादा उलझता जा रहा है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर एनर्जी है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, नेक्स्ट क्लियर करते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को, ट्रिपल एट की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है रीडिंग में। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई थिंक आप इनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि आप इनको सबके सामने एक्सेप्ट करने को तैयार हो। आप इनको अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सबसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए तैयार हो, बट उनकी तरफ से ऐसी चीज़ नहीं आ रही है। बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस चीज़ को कि आपके पर्सन आपको इंट्रोड्यूस करवाएं, अपनी फैमिली से मिलवाएं और वहाँ पर बातचीत आगे बढ़े। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि यस, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सेकेंडली, अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी को देखूँ तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनका सोचना कुछ ऐसा है कि आप जो हैं कितना कुछ कर रहे हो इस कनेक्शन के लिए, इस तरीके के थॉट्स दिखाई देते हैं, बिकॉज उनको आपके एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। आप जिस तरीके के एफर्ट्स इस कनेक्शन के लिए ले रहे हो, आप तैयार हो हर चीज़ के लिए, आप जो है उनको बहुत स्पेशल फील करवाते हो हमेशा सबके सामने। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन उस चीज़ के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यार वो लड़की या वो लड़का मुझे कितना स्पेशल ट्रीटमेंट देता है या कितना स्पेशली मुझे ट्रीट करता है सबके सामने। सो आई फील कि आप इनको बहुत रिस्पेक्ट भी करते हो और बहुत स्पेशल ट्रीट भी करते हो आप इनको। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वे में आपके बारे में सोचते हैं। बट अगेन वही एक एनर्जी है कि आपके पर्सन ना थोड़े प्रैक्टिकल टाइप पर्सन मुझे दिखाई देते हैं, कि थोड़ा चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचते, इमोशनली उतना नहीं सोचते। ठीक है, सो इनका क्या है कि मतलब मुझे लगता है आप में से कोई एक इमोशनल और एक प्रैक्टिकल है, जहाँ पर आपकी एनर्जीज मुझे इमोशनल दिखाई देती है और वहीं आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे प्रैक्टिकल दिखाई देती है। तो प्रैक्टिकल एनर्जी वाला इंसान ना अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर जाता है। ठीक है, उसके लिए चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती है, उसको इतना मेंटली स्ट्रेस नहीं आता है। लेकिन जो इमोशनल पर्सन होता है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई देता है कि आप इमोशनल हो, इसलिए हर छोटी बात पे आप रो जाते हो या बहुत परेशान हो जाते हो। बट हाँ, वो इतना सोच रहे हैं आपके लिए, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि सिर्फ सोच रहे हैं, उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही हैं, बट एक्शन अभी तक तो नहीं दिखाई देता। आगे के कार्ड्स में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर है अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। मुझे लगता है आपके पर्सन थोड़े स्लो भी हैं डिसीजंस वगैरह लेने में। ऐसा भी है कि लाइक जल्दी से कोई फैसला नहीं करते, जल्दी से कोई डिसीजन नहीं लेते। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ड्यूरिंग चैलेंजेस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है। ठीक है, ज़िद्दी टाइप का ये पर्सन है कि अगर किसी तरीके की ज़िद पर ही अड़ गए तो फिर अपनी ज़िद से बहुत जल्दी हटते नहीं हैं। ऐसा दिखाई देते होते ना, ज़िद्दी किस्म के लोग होते हैं, कुछ ज़िद्दी टाइप पर्सन जो कि एक बार ज़िद पर अड़ जाए या अपनी बात पर अड़ जाए तो फिर हटते नहीं है। तो वही एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि ये भी ज़िद्दी रहे हैं और ईगो भी इनके अंदर बहुत रहा है, और पास्ट में भी आई थिंक एक ज़िद्दी सा नेचर इन्होंने दिखाया है अपना। बट आई फील कि आपके पर्सन जो है आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी आई है। कुछ डेयरिंग करने का ये सोच रहे हैं, लाइक इनके लिए शायद वो डेयरिंग ही जैसा है, बिकॉज जो ईगोस्टिक पर्सन होता है ना, उसके लिए आगे से किसी से बात करना उसके लिए एक चैलेंज के जैसे होता है, क्योंकि वो उसका ईगो चीज़ को इतने हल्के में नहीं लेता।
सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे फॉर श्योर, लेकिन इनका ईगो भी है, और दूसरा मुझे लग रहा है ये लेंगे, मतलब ये कहने कि वो एक ऐसा होता है ना कि जैसे इनके दिमाग में ये कि इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, ठीक है, तो अब आप कहीं पलट के वही बिहेव इनको ना कर दो, तो इस चीज़ का डर है। बट आई फील ये लेंगे आपकी तरफ स्टेप। ओके, ये जो है खुद को स्ट्रॉन्ग करके आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। सेकेंड, आपके साथ वक्त बिताना अच्छा भी लगता है, और पास्ट का जो वक्त आपके साथ बिताया था वो इनको याद आता है, ठीक है। मतलब ना मुझे आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी दिखाई देती है कि ये मूडी किस्म के इंसान है। जब इनका मन होता है, जब इनका मूड होता है, तो बहुत रोमांटिक एंड बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और जब इनका मन नहीं होता है, इनका मूड नहीं होता है, तो ये बहुत बहुत अजीब एंड बहुत रूड टाइप पर्सन हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि ये पर्सन ना वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में, मतलब इन्हीं इन्हीं की चल रही है कि ये जो चाह रहे, जैसा चाह रहे वैसा हो रहा है। बट एक होता है ना कि सामने वाले के इमोशंस भी मैटर करते हैं, सामने वाले के इमोशंस क्या कह रहे हैं, वो क्या सोचता है, उस पर भी बहुत डिपेंड करते हैं। आई फील कि वो सामने वाली जो चीज़ है ना, आई थिंक इतना आपके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, बस अपने बारे में ज़्यादातर सोचे जा रहे हैं कि लाइक इनका मन है बात करने का तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, लाइक दिस। इस तरीके की एनर्जी है कि इनका जब मन नहीं होता तो इनको ना ये चीज़ों से डिटैच भी होते हैं और फिर अटैच भी होते हैं। इनके साथ क्या होता है, डिटैच अटैच डिटैच अटैच, तो ये वाली चीज़ होती है। कभी इनको बिल्कुल याद नहीं आती, कभी इनको बहुत ज़्यादा याद आती है, कभी इनको परवाह नहीं होती, कभी ये बहुत ज़्यादा जो है क्रेविंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा परवाह होने लगते हैं इनको। सो मुझे यहाँ पर ना इनकी एनर्जी ऐसी दिखाई देती है कि ये बहुत ज़्यादा ना कभी हाई कभी लो ऐसी एनर्जी में जाते, कभी बहुत हाई इमोशंस फिर बिल्कुल लो, कोई मतलब नहीं ऐसा वाला। सो इनकी कुछ ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नेक्स्ट देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है इनकी लाइफ में ना अभी आई थिंक स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्डन में मुझे दिखाई दे रहे हैं अब लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के। ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इनकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी की कमी है, काफ़ी ज़्यादा एक बर्डन से ये गुज़र रहे हैं, हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, जो भी इनकी कंडीशंस हैं उनमें ये हैप्पी नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आई थिंक कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि इनको ऐसा लगता है कि इतना इजी नहीं है इस कनेक्शन में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, बिकॉज स्ट्रगल बहुत है, प्रॉब्लम बहुत है। अगर इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लानी है या इस कनेक्शन में अगर कमिटमेंट देनी है तो बहुत टेंशन लेनी पड़ेगी, ये मुझे दिखाई देता है। सो मैं यहाँ पर ना अभी हाल फिलहाल तो कुछ ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना अभी काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में है, बर्डन महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी। और कमिटमेंट को लेकर के ना इनको बर्डन होता है, ओके, बिकॉज इनको ना ईजी नहीं लगती कमिटमेंट। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपके जो पर्सन है अगर आप उनसे कमिटमेंट की बात करते हो ना तो उनके लिए ये चीज़ ईजी नहीं है, और ये उसको बर्डन के जैसे लेते हैं कि ये क्या बोल दिया। ऐसा दिखाई देता है कि अभी जो है ये किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी नहीं है, मेंटली ये रेडी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। आई थिंक और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हैं, ये मुझे दिखाई देता है। तो अभी ना आपके पर्सन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, अभी वो थोड़ा फ्री माइंड रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी इनको लगता है कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो पहले मैं उनको देखूँ देन उसके बाद एक और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। तो ऐसा कुछ है उनके साथ, ठीक है। अगेन यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु राशि। यूनिवर्स 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी।
मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उनको बहुत स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, एक स्पार्क, एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी तरफ उनको खींचे लेके आ रही है, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें अभी। मतलब उनके मन में जो चल रहा है, उनके मन में जो बेचैनी है, ये जो उसको ख़त्म करें या फिर जो है उसको वैसे ही रहने दें। मतलब कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है, बट उनको ये नहीं समझ आ रहा कि जो इनकी अट्रैक्शन है, जो इनकी क्रेविंग है, ये उसको दबा दे या फिर ये आगे बढ़ के उसको एक्सप्रेस करे। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं। शायद इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप जो हैं फिर से कमिटमेंट की बात करोगे, ये इनको लगता है, ठीक है। और इस वजह से थोड़े कंफ्यूज हैं कि मैं अपने फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करूं कि ना करूं। तो ये मुझे यहाँ पर ना दिखाई देता है कि ये पर्सन अभी बहुत अपने मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने शुरू में एनर्जी एक मेरे को महसूस हुई कार्ड्स को देख के कि यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर के इशू है, और इनको डर है कि अगर ये आपकी तरफ आते तो फिर आप कमिटमेंट की बात करोगे, फिर आप रिश्ते के फ्यूचर की बात करोगे, स्टेबिलिटी की बात करोगे, और उस चीज़ के लिए अभी ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी रेडी नहीं है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर अगेन है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन के ना 2 तरीके के चेहरे हैं, ठीक है। एक चेहरा है जो कि बताता है कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी किस्म के इंसान हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, और एक चेहरा दिखाता है कि नहीं, ये पर्सन अच्छे नहीं है। क्योंकि एक पर्सनालिटी में तो ये बहुत केयरिंग, बहुत लविंग हो जाते हैं, और एक पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, एक तो ईगो, ठीक है, दूसरा अपने अलावा किसी और को कुछ ना समझना, और बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स भी देना इंसान को, मतलब ऐसे करके छोड़ देना, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना और हेल्पलेस करके छोड़ देना, ऐसी एनर्जी। तो मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के भी कहीं ना कहीं 2 चेहरे हैं, और वो समय समय पे सामने आते हैं, ओके। बट आपके साथ होता यूँ है कि आप ना पिघल जाते हो इमोशंस में आकर के, आप पिघल जाते हो जब वो बहुत ज़्यादा प्यार जताते, बिकॉज आप उनसे प्यार करते हो। फिर जब वो अजीब बिहेव करते तो आपको गुस्सा भी आता है उनके ऊपर, एंड आप खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हो कि ठीक है अभी मुझे वो करना है जो मेरा मन कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो आते हो और बहुत प्यार भरी बातें करते हैं, आप फिर से पिघल जाते हो। तो ऐसी वाली एनर्जी ना मुझे दिखाई देती है कि आपकी पर्सन 2 तरीके के फेसेस दिखाते, कभी कौन सा कभी कौन सा। तो यहाँ पर ना मैं ये कहूँगी, जो 2 तरीके के फेसेस जो लोग दिखाते हैं ना, उनके साथ मत रहिए, और जो कहते हैं और करते कुछ और है उनके साथ भी मत रहिए। जैसे कि वो कहते हैं कि ठीक है भाई मेरी तरफ से तुम फ्री हो, लेकिन फिर भी वो नहीं फ्री छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ बचना है कि एक इंसान अपनी बात पे भी नहीं रुक रहा है, वो जो बात कह रहा है, जो बात कर रहा है, वो उस पर भी नहीं रुक रहा है, ओके। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स दिए हैं, तो ये पर्सन के अंदर भी अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आकर के आपका सामना करें। क्योंकि मुझे लगता है कि आप ना आपने बहुत सहा है इस कनेक्शन में, क्योंकि वो ट्रिगर्स दिखाई देते हैं। इस पर्सन का बहुत अजीब बिहेव रहा है, कभी कभी बहुत प्यार दिखाए, जिसके चक्कर में आप हमेशा फंसते हो और ये सोचते हो यार ये मेरे से कितना प्यार करता है, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन का थोड़ा ऐसा रवैया रहा है, ये मुझे दिखाई देता है, ओके। नेक्स्ट क्लियर करते हैं। कैन यू बस 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। सी आपके जो पर्सन है ना, मतलब एक तरफ तो खुद को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं, अगेन देखो कन्फ्यूज़न आया है, ठीक है, कि ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन बहुत कन्फ्यूज़ है
कि इन्होंने जो आपके साथ बिहेव किया उसके बाद में इनको आपकी तरफ लौटना चाहिए कि नहीं लौटना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी कन्फ्यूज़न में है। तो एक तरफ इनके थॉट आते हैं कि यार वो जो है मेरे से फिर से कमिटमेंट की बात करेगी, एंड क्या पता वो मुझे इस बार सुना दे क्योंकि मैंने उसके साथ ऐसा बिहेव किया, क्या पता वो बैकफायर हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर दूसरा थॉट यहाँ पर दिखाई देता है कि आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत प्यार करते हो उनसे, आप उनके लिए बहुत इमोशनल हो, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप उनको माफ़ कर दोगे, आप बहुत मिच्योर हो, आप चीज़ों को समझोगे। तो मतलब दो तरीके के थॉट्स चलते हैं उनके दिमाग में कि एक तरफ लगता है कि यस आप समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे ना, आप उनसे प्यार करते हो तो आप उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आओगे। दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि क्या पता वो मेरे से बहुत गुस्सा है और मुझे जो मैंने दिया वही रिटर्न में मुझे मिल जाए वहाँ से। तो इनके लिए वो चीज़ ना ऐसी हो जाएगी कि भूलने लायक नहीं है, वो बहुत मुश्किल वाली चीज़ हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि वो ना किसी की सुन नहीं सकते, और अगर सुनते तो उनके दिमाग से बातें नहीं निकलती है, वो बहुत परेशान रहते हैं फिर दिन भर और उसी के बारे में सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि मतलब उनके ना बातें जो है दिमाग में अटक जाते हैं और वो जल्दी से बातों को रिलीज़ नहीं कर पाते, छोड़ नहीं पाते हैं, भूल नहीं पाते, बस उन पर ओवर थिंक करते रहते हैं। और ये इनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ना वो आपकी तरफ एक्शन लेने में डर भी रहे हैं और बहुत सोच भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर बिना सोचे समझे एक्शन लिया तो फिर दिक्कत होगी, आगे जाके मुझे ही दिक्कत होगी, क्योंकि ये चीज़ों को ना बहुत जल्दी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, इनके दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो वैसे तो मुझे यहाँ पर देखो ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन की जो लाइफ है ना उसमें इनकी फैमिली बहुत मैटर करती है, मतलब ये अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी पे रखते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ये अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखते हैं, अपनी फैमिली की हर खुशी हर सपने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके साथ भी इनको बहुत अपनापन सा महसूस होता है, क्लियर दिखाई देता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस, द वर्ल्ड एनर्जी है इनका ना, ये है कि मुझे सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, सब कुछ, ठीक है, जो भी अच्छी चीज़ें इस वर्ल्ड में हैं वो मुझे यूनिवर्स से चाहिए। तो फैमिली इनके पास ऑलरेडी है, बट कहीं ना कहीं रही बात आपकी, तो बात यहाँ पर ये कि ये आपको भी उसी जगह पर मानते हैं, कहीं ना कहीं अपना ही मान के देखते हैं। लेकिन बात ये है, आई थिंक इनकी फैमिली को शायद दिक्कत हो सकती है, ठीक है, उनकी फैमिली को इस रिश्ते से दिक्कत हो सकती है, ये तो जो भी माने, लेकिन ये अपनी फैमिली को जैसा प्रायोरिटी पे रखते हैं ना, तो इनकी फैमिली को दिक्कत हो सकती है इस रिश्ते से, या फिर इनकी फैमिली मना करके बैठी है कि जो है या तो किसी और कास्ट में शादी नहीं करनी, या फिर हम अपनी पसंद से लाएंगे, लव मैरिज के ही खिलाफ है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अभी यहाँ पर ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन ना प्रायोरिटी पर अपनी फैमिली को रखते हैं, बट चाहते सब कुछ है कि मिले इनको सब कुछ जो भी ये चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन प्रायोरिटी इनकी फैमिली है। एंड आई थिंक ये फैमिली जैसा कहेगी उसको सुनेंगे भी, मतलब फैमिली का ज़्यादा सुनने की वो करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। यस, फैमिली को ज़्यादा सुनते हुए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि अगेन। ओके, सो यहाँ पर द टावर एनर्जी है, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं हम एक बारी। एनीवेज द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनकी एनर्जीज में चेंजेस तो आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने पहले तो टावर मोमेंट लाया इस कनेक्शन में अपने बिहेवियर की वजह से, ठीक है, अपनी उसकी वजह से। देखो टावर की एनर्जी हमेशा नहीं बताती कि इस पर्सन ने धोखा ही दिया। यहाँ पर नहीं दिखाई देता कि ये पर्सन ने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया, थर्ड पार्टी सिचुएशन टाइप मुझे नहीं दिखाई देता।
बट ये ज़रूर दिखाई देता है कि इन्होंने अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, ठीक है। धोखा तो नहीं दिखाई देता, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचा, आपके बारे में कम सोचा है। मतलब प्रायोरिटी फैमिली रही है, आप नहीं रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि अपने बारे में सोचना, अपनी लाइफ के बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, ये इन्होंने किया है, जिसकी वजह से टावर आया, मतलब चीज़ें गड़बड़ हुई, चीज़ें बिखर गई, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे प्यार करते हैं और अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिखाई देती हैं। अभी आपके लिए बहुत इमोशनली सोच भी रहे हैं और आपके लिए इमोशनल हो भी रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक थॉट्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक आपके लिए अभी इनके मन में कोई भी ग्रजेस नहीं है, कोई नाराज़गी या कोई बुरा ख्याल या इरिटेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके लिए अच्छा सोच रहे, आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे। बेशक आपसे बात करें ना करें, आपकी तरफ एक्शन ले ना ले, लेकिन आपके लिए सोच पॉजिटिव रहे हैं, सोच अच्छा रहे हैं, प्यारा सोच रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि इस टावर के बाद में कहीं ना कहीं चाहते हैं कि चीज़ें फिर से जुड़े आप दोनों के बीच में। एंड क्योंकि इनको ना ये है कि ठीक है, आगे का नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो भी जब तक जितना भी समय ना वो बहुत प्यार से बिताया जाए, ऐसा इनका सोच है, ठीक है। मतलब अभी ये ऐसा सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन देखो कमिटमेंट को लेकर के तो अभी क्लियर नहीं है और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए भी अभी क्लियर नहीं है। बट मुझे ये ज़रूर दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपसे कांटेक्ट में आना चाहता है, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है, ठीक है। कि आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहता है और आपके साथ कांटेक्ट बनाना चाहता है, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है, ओके। और सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई देती है ना गाइस, कुछ ऐसी दिखाई देती है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, जो कि क्लियरली मुझे दिखाई देता है। बट एक होता है ना कि मतलब एग्रेसिव भी है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और ऐसा भी दिखाई देता है कि थोड़े रूड भी हैं, एक मतलब गुस्से में क्या बोल देते हैं कुछ समझ में नहीं आता, ऐसी वाली एनर्जी है इनकी। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके एक्सप्रेस करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, मतलब अपने इमोशंस को सामने रख देते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल ऐसे शांत कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कुछ नहीं बोलते, एकदम चुप। तो एक वो वाली एनर्जी है। तो मतलब ये दो तरीके की एनर्जी ना मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देती है आपके पर्सन की, कि कुछ उस टाइप के हैं ये कि मतलब इमोशनल नहीं होंगे, एक्सप्रेसिव, मतलब अपनी बात को रखेंगे, अपनी फीलिंग्स को सामने रखेंगे। इमोशनल होना अलग है और अपनी फीलिंग्स को रखना अलग है। फीलिंग्स को रखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, दिल की बात बोलेंगे और एनर्जेटिक बहुत है, बट कभी कभी अग्रेशन भी आता है। तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। मतलब इसीलिए ना इनका समझ में भी नहीं आता कि आखिर ये पर्सन चाहता क्या है एग्जैक्टली, इसके दिमाग में है क्या, चल क्या रहा है इसके दिमाग में, और ये चीज़ इसलिए भी समझ में नहीं आती। बट ओवरऑल जो मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है वो ये कि आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, बट कमिटमेंट को लेकर के अभी ये श्योर नहीं है। कमिटमेंट जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए अभी ये तैयार नहीं है, बट ये आपके साथ रहना चाहते हैं, मतलब कनेक्ट रहना चाहते हैं, आपके साथ कॉन्टेक्ट में रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुझे नहीं दिखाई देता कि ये उठाना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? ओके सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि देखो पहले चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं इस कनेक्शन में, और अभी कुछ ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन का वो समझ में ही नहीं आ रहा है, वो माइंड गेम्स खेल रहे हैं, वो ट्रिक्स खेल रहे हैं। ट्रिक्स मतलब कि वो तरह तरीके की चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि उनका यही क्लियर नहीं हो रहा है वो प्यार करता है नहीं करता है, रहना चाहता है नहीं रहना चाहता है, मतलब बहुत मिक्स सी एनर्जी शो करना, क्लियरली शो ना करना, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में आगे आने वाले टाइम में अबंडेंस आ रही है। यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अबंडेंस आ रही है, आप अपनी कन्फ्यूज़न को ख़त्म कीजिए,
ठीक है, आप अपनी कन्फ्यूज़न को ख़त्म कीजिए, आप एक क्लियर डिसीजन पे पहुँचिए और ये मत सोचिए कि मैं कहीं गलत डिसीजन ना ले लूँ। नहीं, आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए, आपकी इनर वॉइस आपको क्या बोल रही है और वही डिसीजन लीजिए और उसी पे स्टे कीजिए। दूसरा भरोसा आप यूनिवर्स पर दिखाइए कि यूनिवर्स की ठीक है, मैंने अपनी इंट्यूशन से ये फैसला लिया, अब यूनिवर्स देखेंगे जो भी है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट होगी। बट अगर आप ऐसे कन्फ्यूज़न में रहोगे ना, तो जो आपके नाम की अबंडेंस है ना, वो भी नहीं आने वाली, वो उसमें ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएंगे। तो आपको जो है ज़रूरी है कि आप अपने इस ब्लॉकेज को खोलें, इस कन्फ्यूज़न से बाहर आएँ, ताकि वो अबंडेंस आपको बहुत ईजीली मिले। तो आप हीलिंग पर फोकस करें, अपने आप को हील करें, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन को सुन के एक डिसीज़न पर आप स्टे करें, एक डिसीज़न पर आप रुकें, ठीक है, और यूनिवर्स को करने दे जो भी वो काम कर रहे हैं, बट आप अपना एक डिसीज़न लेके रुकिए, उसके बाद यूनिवर्स करेंगे आपके लिए काम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।